सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिए हुए हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों अगर बात करें नवजात शिशुओं की, तो इनमें हड्डियों की संख्या होती है लगभग 300 के करीब। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नवजात शिशुओं में लगभग 300 के करीब आपकी हड्डियों की संख्या होती है। वहीं अगर बात करें वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो आप वहाँ पर 206 टिक करेंगे। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 के करीब हड्डियाँ होती हैं। वहीं दोस्तों अगर प्रश्न में पूछता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की हड्डी, जिसे कि स्टेपीज नाम से जाना जाता है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की, जिसको कि फीमर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी कि टीयर स्रावित करती है? तो दोस्तों अश्रु यानी कि आंसू, ये किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। लैक्रिमा नामक ग्रंथि के द्वारा अश्रु स्रावित होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अगर बात करें चिकित्सा शास्त्र के जनक की, तो हिप्पोक्रेटस को आपका चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों पीनियल नामक ग्रंथि ये शरीर में कहाँ पाई जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर चला जाएगा मस्तिष्क में। ये ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, जिससे कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि निद्रा के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये कहाँ से स्रावित होते हैं? तो दोस्तों बात करें अगर वृद्धि हार्मोन की, तो ये आपका पिट्यूटरी नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये ग्रंथि जो है दोस्तों, ये मनुष्य के मस्तिष्क में मौजूद होती है। आप लोग नोट कर सकते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में ये ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मानव की आहार नली लगभग कितनी लंबी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। मनुष्य की जो आहार नली होती है ये कितनी लंबी होती है? तो दोस्तों ये आपका लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मनुष्य की आहार नली लगभग 8 से 10 मीटर की होती है, जो कि दोस्तों पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवक के कारण गंजेपन का रोग होता है? तो दोस्तों गंजापन जो कि मनुष्यों में हो जाता है, गंजेपन का रोग, ये निम्न में से किस कवक के कारण होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, ये आपका टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण रोग हो जाता है गंजेपन का, जिसके कारण आपके बाल झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन निम्न में से किसमें पाया जाता है? राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा थायरॉक्सिन के साथ। थायरॉक्सिन में आपका आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफेद फुसफुस नामक मानव रोग पाया जाता है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सफेद फुसफुस नामक रोग ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है कागज उद्योग के कर्मचारियों में ये रोग पाया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में कौन सा रोग पाया जाता है, तो दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, साइटोसिलिकोसिस नामक रोग जो है ये सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई होती हैं? तो दोस्तों कौन सा बंध है किसके कारण दो हड्डियां आपस में मिली हुई होती हैं? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा अस्थि बंध, जिसको कि लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके कारण मनुष्य के शरीर में दो हड्डियां आपस में मिली हुई होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों स्कर्वी नामक रोग के बारे में आप लोग जानते होंगे। विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला यह रोग है, और इसको दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आपका आंवला माना जाता है, क्योंकि आंवला में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों कवक के कारण। डी आंसर सही हो जाएगा।
ट्राइकोफाइट वंश के कवक के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो निम्न में से कौन है जो रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, रिंग रोग एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि छुआछूत से भी फैलता है। और दोस्तों शैवाल रोग को भी रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों बताइए, मनुष्य के शरीर में यूरिया जो है ये कहाँ पर बनता है? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों यकृत में। यूरिया जो है ये आपका यकृत में बनता है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों बात करें हीमोग्लोबिन की, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और ये दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? प्रत्यारोपण का मतलब है दोस्तों ट्रांसप्लांट से है, जिसमें कि आपका किसी अन्य मनुष्य के शरीर का अंग किसी अन्य मनुष्य के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा अंग है जिसका हम लोग प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर चला जाएगा मस्तिष्क के साथ। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, बाकी गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, इन सब का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों बताइए, रुधिर से प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। आपको बता दें दोस्तों, लिम्फोसाइट जो होता है एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका होती है। WBC कहते हैं इसको, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, जो कि दोस्तों प्रतिरक्षा करने में या संक्रमण से शरीर को बचाने में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड नामक रोग जो है ये काफ़ी संक्रामक रोग है, जो कि आपका सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है। और इससे दोस्तों मानव शरीर का आंत जो है ये प्रभावित होती है। ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आंत जो होती है मानव के शरीर में, ये टाइफाइड नामक रोग से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीना माता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मीना माता रोग का निम्न में से क्या कारण है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पारा। जल में पारा की अधिकता के कारण ये रोग फैलता है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो मानव शरीर में अगर पाचन के अधिकांश भाग की बात करें तो ये संपन्न होता है दोस्तों छोटी आंत में। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच है, यानी मानव रुधिर का पीएच कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, पीएच होता है मानव रुधिर का 7.4। अगर पूछा जाए इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों बताइए, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा सी के साथ। मनुष्य के शरीर में 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं और इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? दोस्तों बताइए, जिह्वा के किस भाग में खट्टे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं? राइट आंसर दोस्तों सी के साथ चला जाएगा। जिह्वा के पार्श्व भाग जो होता है इसमें खट्टे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं। अगर बात करें आगे के भाग में, अगले भाग में, तो इसमें मीठे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं। पीछे के भाग में दोस्तों कड़वे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं और पार्श्व भाग में आपका नमकीन और खट्टे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, जो आपका पीछे का भाग होता है इसमें आपका कड़वे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं, बिटर यानी कि कड़वे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं। पार्श्व भाग यानी कि ये वाला भाग जो है इसमें आपका खट्टे और नमकीन स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। और यहाँ पर दोस्तों जो आगे का भाग है यानी अगला भाग है, इसमें आपका स्वीट यानी कि मीठे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में ये पाया जाता है और ये दोस्तों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है?
तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया दोस्तों कहलाती है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। और कौन सा अंग करता है ये कार्य? यकृत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यकृत करता है दोस्तों, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों सामान्य जीवन काल की बात की गई है। अगर बात करें दोस्तों 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। और यहाँ पर बात की गई है सामान्य जीवन काल की, तो लगभग दोस्तों 2 अरब बार धड़कता है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? तो शरीर में रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, और ये आपका दोस्तों अमाशय से स्रावित होता है। रेनिन नामक एंजाइम जो है ये आपका अमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व की बात की जाए तो रक्त में ये दोस्तों छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो बदल देता है किसको दोस्तों? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। बी आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों ये पाचन की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम आपका पाचन की क्रिया में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो बात करें मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण इसका पीला रंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अतिसार रोग जो घरेलू डैश द्वारा प्रसारित होता है और जिससे डैश में घाव हो जाता है बच्चों में अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये किसके कारण होता है और इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों आपको बता दें, अतिसार नामक रोग जो है ये मक्खी के द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, और इससे आपका आंत जो होता है, शरीर में आंत होता है उसमें घाव हो जाता है, यानी कि मानव शरीर की आंत इससे प्रभावित होती है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव के शरीर में रक्तचाप जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों ये नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। ये आंसर सही हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कि सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहा जाता है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंसुलिन जो कि आपका एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों बैटिंग व बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इंसुलिन जो कि दोस्तों आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में सहायक होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पेशी की बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो जबड़ा होता है मुंह में, ये आपका सबसे अधिक शक्तिशाली पेशी होती है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो निम्न में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन होता है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो दोस्तों बताइए कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि मांसपेशियों में जमा हो जाता है और जिसके कारण मनुष्य को थकान होती है? सही आंसर दोस्तों लैक्टिक अम्ल के साथ चला जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव की त्वचा का जो रंग होता है ये किस वर्णक के कारण होता है? ये आपका मेलानिन नामक वर्णक के कारण होता है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है ये क्या कहलाती है? ये आपका दोस्तों एपिडर्मिस कहलाती है। ए आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर की उत्तेजना से किसका संबंध है, कौन सी ग्रंथि का संबंध है? दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसका संबंध मानव शरीर की उत्तेजना से है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो निम्न में से कौन सी पैरों की हड्डियां हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा। फिबुला और टिबिया नामक हड्डियां जो हैं ये पैर में पाई जाती हैं
और अगर प्रश्न में पूछता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है शरीर की, तो पैर में पाई जाने वाली फीमर हड्डी जो होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो दोस्तों सही आंसर है जो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये आपका आयोडीन युक्त हार्मोन है, जो कि आपका थायराइड नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो दोस्तों नहीं है पूछा गया है आपसे यहाँ पे। तो अगर बात करें पाचक एंजाइम की, तो दोस्तों ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो कि आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है। टाइलिन भी एक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, जो कि आपका लार में पाया जाता है। और पेप्सिन भी आपका एक पाचक एंजाइम है, जो कि आपका कोशिकाओं से, पेट की कोशिकाओं से स्रावित होता है। लेकिन गैस्ट्रिन जो है ये आपका पाचक एंजाइम नहीं है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गैस्ट्रिन आपका पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी तीन जो है ये आपके पाचक एंजाइम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। मलेरिया नामक रोग जो है ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, जो कि आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो टिटनेस रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है आपसे पूछा जा रहा है। तंत्रिका तंत्र को। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद या फिर कवक के कारण होती है। तो फफूंद या फिर कवक के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। दमा, एथलीट फुट, खाज या फिर उपयोग सभी। राइट आंसर दोस्तों डी के साथ चले जाएगा। ये तीनों बीमारी जो है ये आपका कवक या फिर फफूंद के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाइलेरिया, जिसे कि हाथी पाँव या फिर एथलीट फुट भी कहते हैं दोस्तों, इसे भी कहते हैं, में इनमें क्या होता है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोशों में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी कारण हो जाते हैं अगर आपको फाइलेरिया नामक रोग हो गया है तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है, या फिर पीलिया रोग इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। यकृत यानी कि लीवर जो है ये पीलिया नामक रोग से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बात करें एलिसा परीक्षण की, तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। आप लोग नोट कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये परीक्षण जो है ये आपका एड्स प्रतिरक्षी के निदान के लिए किया जाता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।